रिटेल इंडस्ट्री की ये कंपनी बना सकती है आपको मालामाल, जिसमें सब्सक्रिप्शन पहुंच गया है 13 गुना का और जीएमपी ट्रेड कर रहा है 20% पे। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटेल रिटेल की, जो 2008 में स्टेब्लिश हुई कंपनी है और महाराष्ट्र और गुजरात में मेनली बिजनेस करती है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में मेनली इन्होंने अपने आउटलेट खोले हैं। टोटल इंडिया में अभी तक इनके 43 आउटलेट्स हैं। कंपनी स्मॉल बिजनेस में है और उभरती हुई कंपनी है। बात करें 2025 की, तो 2025 में 820 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो बड़े प्लेयर्स में तो नहीं गिनी जाती है, क्योंकि डी मार्ट का रेवेन्यू 59,000 करोड़ है और विशाल मेगा मार्ट का रेवेन्यू 11,000 करोड़ है। लेकिन कंपनी मेनली एफएमसीजी, जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल्स में डील करती है और टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अच्छी खासी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। आइए समझते हैं आईपीओ की डिटेल्स को और आईपीओ के साइज को। तो टोटल आईपीओ साइज है 242 करोड़, जिसमें से 217 करोड़ फ्रेश इशू है और 25 करोड़ इसमें से ऑफर फॉर सेल रखा गया है। प्राइस बैंड है 255 रुपए का। 14,790 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाली है रिटेल में। सब्सक्रिप्शन अभी तक हो चुका है 13 गुना का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूआईबी की हिस्सेदारी जो 10 गुना के आसपास है। तो अच्छा खासा इंटरेस्ट क्यूआईबी से भी देखने को मिल रहा है। जीएमपी की बात करें तो अभी तक 20% के आसपास है। 50 रुपए प्रति शेयर के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा गया है। टोटल जीएमपी अभी 20% है, लेकिन हो सकता है 30% तक ये पहुंच जाए। सब्सक्रिप्शन डेटा अभी तक 13 गुना का है, 30 गुना तक एक्सपेक्टेड है, थैंक्स टू ऑल 4 अदर आईपीओ जो अभी करंटली मार्केट में अवेलेबल हैं। 21 तारीख को लास्ट रहने वाली 21 अगस्त इसके आईपीओ की, 22 अगस्त को अलॉटमेंट होने वाली है और 26 अगस्त को फाइनली शेयर बीएससी और एनएससी पर लिस्ट होने वाला है। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को समझें तो पिछले 3 सालों में हो सकता है आपको टोटल रेवेन्यू में एक डिक्लाइन दिखे। 2025 में 825 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज रहे हैं, बट ये ग्रोथ कंपनी के मेन बिजनेस को लेकर नहीं है, ये ट्रेडिंग सेक्टर की डिक्लाइन है। ओवरऑल रिटेल सेगमेंट की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं और कंपनी ने ग्रो किया है। ओवरऑल प्रॉफिट्स भी 3% के आसपास रहे हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्टैंडर्ड मार्जिन के हिसाब से रहे हैं, जो इंडस्ट्री का एवरेज है। प्राइस टू अर्निंग 33x रखा गया है, जो शायद थोड़ा महंगा नजर आ रहा है कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स लाइक डी मार्ट और विशाल मेगा मार्ट। आइए अब समझते हैं क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए पटेल रिटेल लिमिटेड में। अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये शायद एक अच्छी बेट है और आपको 20 से 25% के लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं लिस्टिंग पे ही। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो 12 से 18 महीने के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें निवेशित रहें ताकि लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट्स आपको मिल पाएं। तीसरा, आप पार्ट बुकिंग स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप 50% लिस्टिंग पर बेच सकते हैं और बाकी का 50% लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरी एडवाइस से आपको पटेल रिटेल लिमिटेड में जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये एक मिड कैप कंपनी है और अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है। लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें और कमेंट्स में जरूर बताएं क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।